Good morning, all my dear students, standard 11th or 12th. Exercise 8.1. Question number 7. Question number 8. The area between x equal to y square and x equal to 4 divided into two equal parts of the line x equal to a. Find value of a. क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एरिया बिटवीन x equal to y square and line x equal to 4. First you know that x equal to y square, f being a parabola, y square equal to x means अगर y square है पॉजिटिव है, एरिया ऐसे देना है ये दिस इज इक्वल x equal to y square. x equal to 4 यहाँ पे है, 4 0 तो 4 0 में भी परपेंडिकुलर दैट इज x equal to 4 0 to 4. फर्स्ट कर y to x equal to y square in this. Second x equal to 4. Now x equal to a है यहाँ पे है e. Divide area equal part means a 0 means 0 से a area and a से 4 area both are same. Find area of value of e. तो for our student given में क्या है कि 2 0 to a area y dx equal to 2 a to 4 y dx. यही कर रहा है 0 से a की एरिया और a से 4 की एरिया बोथ आर सेम. टू मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड 2 2 आर कैंसिल. हियर y इक्वल टू रूट x, y इक्वल टू रूट x. 0 to a रूट x dx, a to 4 रूट x dx. ये हो गया x पावर 3/2 अपॉन 3/2 रूट पावर 1/2 प्लस 1 0 to a x पावर 3/2 अपॉन 3/2 a to 4. मैं इसको रख देता हूँ 2/3 आर कैंसर, दोनों डिनोमिनेटर में मल्टीपल साइड कैंसर है तो x पावर 3/2 0 to a x पावर 3/2 a to 4 means a पावर 3/2 minus 0 equal to 4 पावर 3/2 minus a पावर 3/2. इधर आ गया अपर माइनस 2 a पावर 3/2 2 स्क्वायर पावर 3/2 2 कैंसल 2 a पावर 3/2 इक्वल टू 2 क्यूब मीन्स a पावर 3/2 इक्वल टू 8/2 मीन्स 4. ये हो गया. हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? रूट a क्यूब, a पावर 3/2 मीन्स रूट a क्यूब इक्वल टू 4. तो a क्यूब 4 हो गया 16. देखिए
चलो सही है। तो a इक्वल टू 16 पावर 1/3, 4 पावर 4 4 जा 16, 2/3, ये a की वैल्यू है। सही। एरिया ऑफ 0 to a इक्वल टू एरिया ऑफ a to 4, बोथ आर सेम, y dx करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एरिया ऑफ रेडियन बाउंडेड बाय y इक्वल टू x स्क्वायर एंड mod x, y इक्वल टू mod x। बेटा mod के किधर टू वैल्यू 1 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, फर्स्ट यू कंफर्म y इक्वल टू x स्क्वायर या x स्क्वायर इक्वल टू y पॉजिटिव। मैंने बताया था दैट टर्म नेगेटिव इन दिस फॉर्म, ये है y इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, हियर y इक्वल टू x अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं मींस y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ a की x की वैल्यू 0 आ गई और b की x की वैल्यू 1 आ गई। अगर x इक्वल टू 0 डाल दिया तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 मींस ये 1 है, ये 1 है। ये ग्राफ बना सकते हैं। ओके, ये ग्राफ बना इस पोर्शन से गया 0 to 1। सिमिलरली y इक्वल टू -x करेंगे हम, क्योंकि y इक्वल टू -x, y इक्वल टू x स्क्वायर, तो x माइनस x इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0, एक x प्लस 1 क्वाड्रेटिक निकालो, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, यहाँ ये -1। तो एरिया बोथ आर सेम बाउंडेड बाय, मतलब यही एरिया हमको निकालना जो दोनों से बाउंड हो रही है, ये एरिया निकालना। फिगर बन गया, एरिया का पता चल गया, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है। कैसे फाइंड आउट किया, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर, बोथ साइड 0 to 1, y इक्वल टू -x, बोथ साइड 0 and -1। तो दिस एरिया एंड दिस एरिया आर सेम। अब देखो हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एरिया, 0 से 1 बिगेस्ट एरिया कौन दिया है, तो 0 से 1 सबसे बड़ी एरिया जो हमारी कैलकुलेशन चल रही है, ये लाइन दे रही है, लाइन, ये लाइन से बिगेस्ट एरिया मिल रही है। स्मॉलर एरिया जिसको हमें कैंसिल करना है, इतनी एरिया जो पूरी एरिया में से अगर मैं इतना कैंसिल कर दूं, ये किससे बन रहा है, कर्व से बन रहा है। दिस इज सिमेट्रिकल बाउंड 0 to 1 y x, अगर आप x y dx, अगर आप y पे जाओगे तो वही काम करना पड़ेगा, x dy को। रिक्वायर्ड एरिया
लाइन माइनस 0 to 1 कर्व। लाइन क्या है, y इक्वल टू x है, x dx माइनस 0 to 1 y इक्वल टू x स्क्वायर dx। दिस इज x स्क्वायर बाय 2 0 to 1 माइनस x क्यूब बाय 3 0 to 1। 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि बोथ एरिया मिल जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई बाद में कर कोई बात नहीं। अपर लिमिट 1/2 माइनस 1/3 2 3 में से बन जाएगा 1/6 एरिया आ गई 1/3। रिक्वायर्ड एरिया कितनी आ गई 1/3। बिगेस्ट एरिया हमको 0 से 1 लाइन से माइनस 0 से 1 पैरा होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 एरिया को फाइंड करना। ग्राफ बनाने के लिए पैराबोला और लाइन याद रखना होगा। x स्क्वायर y इज अपवर्ड डायरेक्शन, y इक्वल टू x स्क्वायर है तो x एक्सिस में भी पॉजिटिव डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y इन दिस टाइप ऑफ कर्व। x स्क्वायर आगे बढ़ा देख, x स्क्वायर आगे ये x स्क्वायर इक्वल टू 4y ग्राफ बन गया। एंड द लाइन, लाइन क्या है y इक्वल टू x इक्वल टू 4y माइनस, ये लाइन है। अब लाइन का रियल जाने का वे क्या है वो ध्यान देना है ना। लाइन है ही कैसे, तो आपके पास ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस तो है ना। x 0 पे y इक्वल टू 1/2 क्योंकि 0 हो जाएगा 2 इक्वल टू 4y, y 0 पे x इक्वल टू -2, मतलब 0 पे 1/2 पहला पॉइंट 0 है कि 1 है, ये कहीं 1/2 होगा। ये पहला पॉइंट 0 हो गया, 0 पे 1/2 -2 के 0। अब लाइन अपने को ये दो पॉइंट से जाने वाले हैं और इसके पास पूरी रास्ता नहीं है, ये हमारी लाइन हुई। फिर आगे पॉइंट मिला दिया। अब जजमेंट ये करना है कि लाइन और कर्व से कौन सा एरिया है, ये और ये नहीं। यहाँ लाइन कर्व हो गई, ये कर्व ये लाइन, ये भी इंटरसेक्ट पॉइंट ये है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ए और बी की वैल्यू मिलनी चाहिए, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट होना चाहिए। इन दिस इक्वेशन x प्लस 2 इक्वल टू 4y, जब तक हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें पॉइंट कैसे मिलेगा। 4y की प्लेस आप x प्लस 2 सॉल्व बाय इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्व बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 0, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। मतलब दिस कर्व एंड लाइन will be equal to x इक्वल टू -1 एंड 2। अगर हमने इक्वेशन गाइड में ऐसे नहीं लिखा है, आपको करना पड़ेगा और डायरेक्ट वैल्यू निकाल देता है। फॉर इक्वेशन सेकंड x इक्वल टू 2 तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 4y, y की वैल्यू 1। ये कोऑर्डिनेट में क्या आ गया माइनस, हाँ सर
ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया बी 2 पे 1 सही है। x की वैल्यू -1 x की वैल्यू -1 तो y = 1/4। हमें y की वैल्यू से कुछ बहुत मतलब नहीं है, निकालना है निकालना। सारे कोऑर्डिनेट मिल गए। अब आपको क्या करना है, हमें बस ये एरिया चाहिए ना, इतनी एरिया चाहिए जितना मैं डाल पाई थी। अब ये एरिया आपको कैसे मिलेगी, 1 से 2 लाइन एरिया जो लाइन -1 से 2, जब हम कर्व को माइनस करेंगे एक्स एक्सिस में तभी तो हमें एरिया मिलेगी। जब फिगर आप बनाओगे तभी क्लियर हो पाओगे कि कौन बिगेस्ट एरिया दे रहा है। विदाउट फिगर कंफर्म नहीं हो पाएगा। मुझे तो हो जाएगा लेकिन आपको नहीं होगा, चलेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, -1 से 2 बिगेस्ट एरिया लाइन एरिया -1 से 2 का लाइन से y वैल्यू फाइंड आउट करो तो x + 2/4 = y। इधर से y वैल्यू कर्व से फाइंड करो x²/4। चलो रिक्वायर्ड एरिया -1 से 2 लाइन क्या है, x + 2/4 dx -1 से 2 कर्व क्या है, x²/4 dx। 1/4 कॉमन ले लो, x² + 2x -1 से -1/4 कॉमन करो, x³ 4 3 या 12 हो जाएगा, x³ -1 से 2। अब ये साथ 1/4 अपर लेवल 4/2 + 4 -1² 1/2 -2 -1/12 2/8 -1/3 + 9। ये 6 हो जाएगा, 2 4 2 6 माइनस प्लस 3/2 2 2 जब 4 में से बन जाएगा -3 3 कैंसिल 9/2 3 3 या 3 4 9 पर 15/2 -9/4। यहाँ 1 आ गया, 15 ओके। ये 3/4 6 15 में से 6 जाएगा 9/8 यूनिट स्क्वायर। ओके ये आ गया आपने। Clear all 30 you are solved. It's a chapter will be closed.